मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक 5 सितारा बॉडीगार्ड एक सांस में 3000 पुशअप्स कर सकता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल सड़क किनारे खड़ी एक छोटी सी लड़की ने उसे ऐसी सीख दी कि उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। मैंने देखा वह छोटी लड़की सिर्फ एक उंगली के सहारे मुश्किल से मुश्किल पुशअप्स कर रही थी। बॉडीगार्ड को लगा कि ये बस दिखावा है। उसने लड़की को चुनौती दे दी कि चलो वजन उठाने में मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन अगला नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। लड़की ने उसका पैर पकड़ा और 300 किलो के बारबेल समेत उसे एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। बॉडीगार्ड डर के मारे चीख पड़ा और अपनी मां को पुकारने लगा। वहीं उसे सबक सिखाने आए छोटे मालिक की तो हालत ही खराब हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये लड़की है कौन और इतनी ताकतवर कैसे है। असल में मैं नहीं जानता था कि ये लड़की बचपन से ही असाधारण ताकत लेकर पैदा हुई थी। वो एक लात मारकर लोहे का सुरक्षा दरवाजा तक उखाड़ सकती थी। इतना ही नहीं, वो एक बार में 90 किलो तक मछली खा सकती थी। कुछ समय पहले ही उसे शहर के एक दयालु परिवार ने गोद लिया था। इस परिवार का छोटा मालिक बचपन से ही बेहद शरारती और बदमाश था, लेकिन लड़की के सामने उसकी सारी शरारतें बेकार हो जाती थी। लड़की ने उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। अब तक उसने किसी से ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। अपना सम्मान वापस पाने के लिए उसने ठान लिया कि किसी भी तरह इस लड़की को हराएगा और उसे फिर कभी खुद पर हावी नहीं होने देगा। इसलिए उसने अपने सबसे ताकतवर 5 सितारा बॉडीगार्ड को बुलाया। लेकिन सोच कुछ और थी और हकीकत कुछ और निकली। जिस बॉडीगार्ड पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था वह लड़की के सामने टिक तक नहीं पाया और कुछ ही पल में बुरी तरह हार गया। हालात बिगड़ते देख छोटा मालिक वहां से भागने लगा, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे कुछ गुंडों के बीच पहुंचा दिया। गुंडों ने जैसे ही उसे पहचाना उनके मन में लालच आ गया। उन्हें लगा कि अगर इस अमीर घर के लड़के को अगवा कर लिया तो उनकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बॉडीगार्ड ने अपने मालिक को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने एक मुक्का मारकर उसे वहीं गिरा दिया। अब सबकी नजर उस छोटी लड़की पर थी। उन्हें लगा कि वो एक बच्ची है और उनके सामने कोई खतरा नहीं है। शुरुआत में लड़की को भी लगा कि छोटा मालिक शायद कोई नई शरारत करके उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे सच में बंधा हुआ देखा उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। मैंने देखा लड़की तुरंत एक ब्रेड वाले ट्रक के पास पहुंची। उसे लगा कि सामने वाला उसका मजाक उड़ा रहा है और ट्रक कोई खिलौना है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी ताकत दिखाई। उसने ट्रक का दरवाजा पकड़कर एक झटके में खींच दिया और पीछे का हिस्सा खोल दिया। फिर उसने अंदर मौजूद भारी भरकम गुंडे को भी एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दिया। अब गुंडों की हालत खराब थी। वे समझ गए कि जिस बच्ची को उन्होंने कमजोर समझा था वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। आखिरकार छोटा मालिक भी अपनी गलती मानकर लड़की से माफी मांगने लगा। उस दिन के बाद उसने कभी घमंड करने की हिम्मत नहीं की। लड़की की निगरानी में उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वह घर के छोटे मोटे काम भी करने लगा। धीरे धीरे वह लिखने और चित्र बनाने में भी अच्छा हो गया। यह बदलाव देखकर लड़की भी बहुत खुश हुई। उसे पहली बार लगा कि इस छोटे मालिक के अंदर भी एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है। घर की मालकिन भी लड़की से दिन ब दिन ज्यादा खुश होने लगी। उसे लगता था कि अगर ये लड़की घर में नहीं आती तो उनका बेटा आज भी वही शरारती और बिगड़ैल लड़का होता। इसलिए उसने तय किया कि छोटे मालिक के अगले जन्मदिन पर लड़की को एक बड़ा सरप्राइज देगी। लेकिन अगले दिन छोटा मालिक घंटों तक लड़की का इंतजार करता रहा। वह आई ही नहीं। आखिरकार उसे अपनी माँ से पता चला कि लड़की के असली माता पिता उसे ढूंढकर वापस गांव ले गए हैं। छोटा मालिक इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इन दिनों साथ रहते रहते उसे उस लड़की से धीरे धीरे प्यार हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़की बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंचा तो कमरा पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ एक चिट्ठी बची थी। तभी उसे सच का एहसास हुआ। लड़की सच में जा चुकी थी। उस दिन मैंने उसके दिल में एक वादा जन्म लेते देखा। उसने ठान लिया कि वह खूब मेहनत करेगा, बड़ा आदमी बनेगा और एक दिन उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालेगा।